नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि दम है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 का खतियान लागू करके दिखाएं और 27% आरक्षण कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि यह युवाओं को नौकरी न देकर लटकाने और भटकाने के काम हेमंत सरकार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्मल महतो के शहीद स्थल पर हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने मात्र 357 नियुक्ति ही की है। रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार ने 3 साल में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी। रघुवर दास ने यह भी कहा कि 1932 का खतियान लागू करने से युवाओं को नौकरी में कोई फायदा नहीं होगा। खतियानी जोहार यात्रा निकालकर हेमंत सरकार लोगों के साथ मजाक कर रही है। झारखंड की जनता बेहाल और परेशान है। राज्य में जब जब जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो घोटाला पर घोटाला होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर कार्य में 40% का कमीशन है, जिस कारण काम की गुणवत्ता एकदम खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों को साइकिल मिलनी चाहिए, लेकिन कमीशन के चक्कर में खरीदारी नहीं हो रही है। स्कूल की हालत खराब है, आंगनबाड़ी में पोषण नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हेमंत सरकार को नैतिक रूप से पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बताए कि पिछले 3 साल में उन्होंने कितने ऐसे शिलान्यास किए हैं जिनका काम पूरा होने के बाद उन्होंने उद्घाटन किया हो। हम दावा करते हैं एक भी आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ जहाँ प्रेस के साथियों से मिलता हूँ और जो प्रेस के साथियों को डायरी और पेन कलम भी देता हूँ। कि बाकी रहा फरवरी महीने में, इसी फरवरी में देवघर से आने के बाद एक प्रेस आपसे फिर मिलूंगा। तो हर साल के भांति वो प्रेस में हम एक बार फिर मिले। कुछ प्रेस साथियों का था कि अभी कोल्हान प्रमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा पे आए। कुछ वक्तव्य देना चाह रहे थे तो मैंने कहा कि मैं सबके साथ प्रेस वार्ता के माध्यम से विषय को रखूंगा। उसी निमित्त आज ये प्रेस वार्ता, इस प्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी पर सटीक माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोल्हान के खतियान यात्रा में आए थे के साथ आज की प्रेस वार्ता मैं एक कविता से शुरू करूं। लुटेरे बागवान चमन की बात करते हैं, लुटेरे बागवान चमन की बात करते हैं, लगाकर आग वो अमन की बात है। लगाकर आग वो अमन की बात है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो 2019 के विधानसभा चुनाव में लोक लुभावने वादे कर सत्ता में काबिज हुए थे, फिर लोगों को गुमराह करने का काम हेमंत सोरेन सरकार जी कर रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। यह सरकार युवाओं को नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई थी और उस वादे को पूरा नहीं करने के लिए सरकार ने 1932 का परपंच रखा। और आप सबको भी पता होगा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति माननीय मुख्यमंत्री
21 फरवरी 2021 ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनाई जा सकती है, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। उसको हटाकर उर्दू भाषा जोड़ने का काम किया। उसमें भी रमेश हांसदा जी ने हाईकोर्ट में रीट की और आपने देखा हाईकोर्ट ने भी उसको निरस्त किया। इससे साफ जाहिर होता है, चाहे 1932 का खतियान हो और 1932 खतियान लागू करने में जब तक आप उसे नियोजन नीति से नहीं जोड़ो, 1932 का खतियान हमारे झारखंड के युवा युवतियों को नौकरी में कोई फायदा नहीं। इस तरह ये यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों के साथ बहुत बड़ा पाप है मनुष्य। और खतियानी लाभ से यहाँ के नौजवान युवतियों को वंचित कर जोहार यात्रा निकालना एक मजाक ही है इस नौजवान झारखंड के साथियों के साथ। झूठे वादे, अक्षम और फितरती नेतृत्व और संसाधनों के लूट के कारण 3 वर्ष में झारखंड की जनता जो प्रदेश सरकार घोषणा कर रही है बेमिसाल, तो बेमिसाल नहीं, झारखंड की जनता आज बदहाल है, बेहाल है। भ्रष्टाचार, लूट, अपराध और तुष्टीकरण की वादा खिलाफी के नए कीर्तिमान स्थापित हुए 3 वर्ष। राज्य में जब जब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी यानी चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार बनी, तब तक झारखंड शर्मसार हुआ। 2007-8 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार बनी। हम सब ने देखा कैसे 4000 करोड़ का खनन घोटाला, और आज भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार में एक जिला में ही मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में जेल। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री अभी तक अपने विधायक प्रतिनिधि को नहीं हटा। और इस तरह पूरे राज्य का खजाना डकार है। झारखंड के सूबेदार निकले हैं खतियानी जोहार यात्रा। इनके जितने शागिर्द हैं जेलों में बंद है। जेलों में क्यों है? सबको जेल से छुड़ाकर उन्हें जोहार यात्रा में क्यों नहीं ले जाए? मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं कि जोहार यात्रा के अगले चरण में जितने लुटेरे अवैध खनन के आरोपों में जेल में, उनकी तस्वीर गाड़ी पर लगाकर चले, ताकि जनता को खतियानी जोहार यात्रा का वास्तविकता जान सके। और आपके समाचार पत्र में भी आप लगातार ये बात आती है कि जनता आज किस तरह कराई। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिला प्रशासन से लेकर चाहे नेपाल हाउस हो, चाहे प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो, चाहे सीएम हो, 40% कमीशन राज्य को लूट रहे हैं हेमंत सोरेन जी। और सीधे सभी जिले में उनके जो एमएलए हैं जिला प्रशासन से साठ गांठ कर
40% कमीशन के कारण, मैं टीवी में एक दिन देख रहा था, कहीं सड़क था वह बालू मिट्टी डाला था। ये राज्य की स्थिति है। सरकारी खजाने में पड़े रह गए 80 करोड़, सड़कें जर्जर। इसी तरह 3 वर्ष हो गए जो बच्चों को साइकिल मिलनी चाहिए, सिर्फ कमीशन के चक्कर में आज तक टेंडर फाइनल नहीं। झारखंड में 61 लाख घर तक पेयजल पहुंचना चाहिए, 3 साल में मात्र पहुंचा 14 लाख। जोहार याद। इस सरकार के बारे चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है नियुक्ति के मामले में। लगता है झारखंड सरकार समस्या पैदा कर रही है। हम बताएंगे नियुक्ति कैसे हो, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। सरकार के कई विभाग ही नहीं चाहते झारखंड में पेशा प्रभावी, जबकि पेशा कानून 2016 में मोदी सरकार ने लागू कर दी। राज्य सरकार ने भी पेशा कानून का ड्राफ्ट हमारे समय बन गया था, सिर्फ उसे कैबिनेट में लागू करना। तो इनके झारखंड के मुक्ति मोर्चा के एमएलए जब बीजेपी की सरकार थी कि बहुत विधानसभा में बवाल करते। 3 साल हो गए आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए, आदिवासी की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर पेशा कानून का ड्राफ्ट भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बन गई, उसे क्यों नहीं लागू कर रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।